जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। कैपेसिटर का बोला जाता है कि कैपेसिटर का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी आपका जैक बोर्ड में 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। और ये जब सवाल आएगा तो 3 नंबर आपको देगा अगर आप डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट बनाते हैं तो। और ये डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन टफ है सो, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, पूरा वीडियो को अच्छा से अगर देखते हैं और देखने के बाद तुरंत अगर ट्राई कर लेते हैं, 2 बार 3 बार आप अगर रिपीट कर लेते हैं, खुद से अगर कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये डेरिवेशन पक्का आपसे एग्जाम में बनेगा। और एग्जाम में अगर बनाएं तो ये पक्का आपको 3 नंबर देगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, डेरिवेशन पढ़ने का एक अपना तरीका होता है। डेरिवेशन को अगर कोई भी डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तक जो भी आप स्ट्रैटेजी अपनाए थे डेरिवेशन पढ़ने का, समझने का, वो तरीका और आज जो आपको हम बताएंगे वो तरीका, अगर मेरा तरीका आप यूज करते हैं हाँ, मेरा तरीका अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही आसान होगा, है ना। देखिएगा कि आपको हम डेरिवेशन किस तरह से सिखाते हैं। तो देखिए डेरिवेशन में क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी डेरिवेशन आप करते होंगे तो सबसे पहले कि उसमें फिजिक्स का कंसेप्ट लगता है, दूसरी बात कि उसमें कुछ फॉर्मूला लगता है, और तीसरी बात उसमें मैथमेटिक्स लगता है। बात आ रही समझ में। तो इस डेरिवेशन में मैथमेटिक्स का जो ऑप्शन है या पोर्शन है बहुत ही कम है। तो मैथमेटिक्स तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो है क्या, इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट है और इसमें फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डेरिवेशन आपको अगर टफ लग रहा है तो इसका रीजन ये है, कि उस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आपको याद नहीं है। तो सबसे पहले आप उस डेरिवेशन का फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो इस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए इस डेरिवेशन में जो फॉर्मूला लगने वाला है वो पहला फॉर्मूला ये लगेगा कि सिग्मा जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो Q बटा क्या होता है, A होता है। हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई एरिया है इस तरह से, अगर कोई एरिया है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसका जो एरिया है ये A अगर मानते हैं, ये पूरा सरफेस का एरिया अगर A मानते हैं, इस पे जो चार्ज बांटा गया वो अगर Q है, तो यहाँ सिग्मा डिफाइंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q बाय A, जो इस डेरिवेशन में यूज में आएगा। एक और 1 बाय 1 4 फॉर्मूला इसमें यूज आएगा। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे। दूसरा क्या है कि अगर ये जो सीट आप देख रहे हैं, यहाँ जो आप सीट देख रहे हैं, सेम सीट ये वाला जो है सरफेस जो है, इस तरह से अगर कोई सीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया पे, इस तरह से देखिएगा डायरी में, यहाँ पे अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थिन सीट मान के चलना आपको, ठीक है, चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे यूनिफॉर्मली, तो गॉस लॉ के द्वारा, गॉस लॉ में हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े थे कि किसी भी सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, किसी भी सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस सीट के वजह से हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये हम लोग कहाँ से सीखे थे, गॉस लॉ में सीखे थे। गॉसेस लॉ का जब एप्लीकेशन आप पढ़े थे तहाँ सीखे थे, वहाँ से सीख रहे थे। बात आ रही समझ में। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो यूज होगा वो देखिएगा किस तरह से होता है कि मान लिया जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से जनरेट कहीं दिख रहा है कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड
यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जनरेट वो यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं, ऐसे है ना, और ए से बी का दूरी अगर डी है, ए से बी का दूरी अगर डी है और किसी ने आपसे पूछ दिया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ले लीजिए और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ले लीजिए, यही होता है इसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम गुना कर देंगे तो ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हुआ आपका 3 फॉर्मूला और एक लास्ट फॉर्मूला जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू क्यू बाय भी, C इक्वल टू क्यू बाय भी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। C इक्वल टू क्यू बाय भी को हम लोग डेल्टा भी बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस ये 4 फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा वीडियो को आपको आगे नहीं बढ़ाना है। अगर ये चारों फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो गया, याद हो गया, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। वीडियो को रोक लीजिए और ये पहले याद कीजिए। 5 मिनट रेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट होगा चलेगा, लेकिन ये चारों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। दूसरा क्या है, गॉस लॉ से आया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से किसी भी सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तीसरा क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E गुना D होता है। और चौथा जो है वो C इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा भी होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आपका फॉर्मूला का टेंशन खत्म। अब आता है कि सर फॉर्मूला का टेंशन अगर खत्म हो गया तो फिर इसमें डेरिवेशन में आप दूसरा बात बोले फिजिक्स का कंसेप्ट आता है। हाँ, कुछ कंसेप्ट आता है, तो कंसेप्ट इसमें ना बहुत छोटा कंसेप्ट है। क्या है सो देखिए कि अगर कोई भी पॉजिटिव प्लेट है, आप समझिएगा ये सब पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नया बात बताने जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे कोई पूछेगा हमको इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, ई पॉइंट पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो अभी तो हम लोग देखे हैं गॉस लॉ से क्या सीखे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो याद रखिएगा प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इधर हो गया। देखिए प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है, इसलिए इधर हो गया डायरेक्शन। अगर माइनस के वजह से होता, मान लेते कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद अगर हमसे कोई पूछता कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा, कितना होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, नो डाउट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन किधर होगा, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर प्लेट के दोनों तरफ हम जानते हैं P मानते हैं और इसको R मानते हैं, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर दिखाना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर दिखाना होगा। नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हुई दिखाना है हमको, और पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हुई दिखाना हमको। जैसे यहाँ से जा रही है, इधर भी दिखाना होगा, तो यहाँ से इधर दिखाना होगा कि इधर से ये जा रही है। बस ये बात याद रखिएगा। सोचिए कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे सोचिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। हम पूरा डेरिवेशन इधर ही साफ कर दे रहे हैं। मान लिया जाए कि एक हो गया ये पॉजिटिव चार्ज का प्लेट, ऐसा हो गया पॉजिटिव वाला, और एक यहां हो गया नेगेटिव वाला, समझिएगा। और आपसे हम पूछते हैं कि यहां पर आपको प्लस के वजह से भी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और माइनस के वजह से, तो कैसे होगा।
P पॉइंट पे ही निकालना है। चलिए प्लस के वजह से निकालेंगे, तो प्लस से क्या बोले थे, जाती है, तो प्लस से जाती हुई है। चलिए ये जा रही है, प्लस के वजह से हो गया। माइनस के वजह से आती है, तो यहां से आती हुई लगना है, तो ऐसे हो गया, ऐसे। तो देखिए ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। और जब सेम हो गया दोनों का डायरेक्शन, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। यहां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नेट निकालना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E प्लस और E माइनस दोनों को जोड़ देंगे। और दोनों को जोड़ेंगे कैसे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही कंसेप्ट है। इतना अगर आप समझ गए हैं तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और मजेदार बात आपको यहां बताते हैं। हम लोग को निकालना C है। C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय डेल्टा V होता है। देखते हैं आप लोग याद किए कि नहीं किए। C का होता है Q बाय डेल्टा V। अब अगर C निकालना है, C मतलब कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या डेल्टा V के बिना हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमको डेल्टा V निकालना होगा। और डेल्टा V का फॉर्मूला क्या याद कराएं, E गुना D बताएं अभी हम। अब अगर हमको डेल्टा V निकालना है, तो क्या E के बिना हो सके, होगा, नहीं होगा। तो E का फॉर्मूला क्या बताएं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बताएं। अब अगर हमको E निकालना है, तो सिग्मा का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको, ताकि हम इसको चेंज कर सकें। और सिग्मा इक्वल टू क्या बताएं, तो Q बाय A बताएं। अब आप देखिए कि अगर हमको C पे पहुंचना है, तो हमको डेल्टा V मालूम होना चाहिए। डेल्टा V पे पहुंचना है तो हमको E मालूम होना चाहिए। और E पे पहुंचना है तो सिग्मा मालूम होना चाहिए। और सिग्मा को जानना है तो Q बाय A हमको पता होना चाहिए। अगर ये दिमाग में आपका दौड़ गया तो डेरिवेशन खत्म। बस अब लिखने वाले हैं आपके सामने। डेरिवेशन हम आपको पूरा समझा चुके हैं। चलिए डेरिवेशन को 1 बाय 1 करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिराइव एन एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बात आ रही समझ में, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस होता है वो बताइए, डिराइव कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्या लिखे हैं, कंसीडर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग कंसीडर किए, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सेपरेशन D माने हुए हैं और इस प्लेट का एरिया को A समझे हुए हैं, A लिए हुए हैं। इस तरह से समझिए। सेपरेशन का मतलब ये मोटाई, ये दोनों प्लेट अगर मान लेते हैं, ये देखिए ये हो गया प्लेट आपका, ये हो गया प्लेट, तो सेपरेशन ये वाला हुआ, यहां से यहां तक का जो दूरी है वही सेपरेशन हुआ। और एरिया का मतलब ये होता है, ये मोटाई, इस डायरी का जो ये आप देख रहे हैं ये एरिया, ये वाला ये है एरिया आपका, ये एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका एरिया हुआ, ये एरिया हुआ और ये हो गया सेपरेशन। तो वही हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया A मान लिया, सेपरेशन D मान लिया। आपको रियलिटी में बताते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हूबहू ऐसा ही होता है। ठीक है, ये जो बीच में आपको पेज दिख रहा है ना, ये पेज में या तो एयर फील्ड रहता है या तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड रहता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो फील्ड रहेगा या तो एयर फील्ड रहेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीनिंग मेरा ये है कि कोई मटेरियल यहाँ रहेगा, इसमें पेपर रहेगा, कूट रहेगा, कोई मटेरियल होता है। ठीक है, इस ऐसा ही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर का वीडियो बनाएंगे तो हम ज़्यादा वहाँ डील करेंगे कि आखिर कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग जो समझे हैं वो क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग एक माने हुए हैं जिसका सेपरेशन D है और एरिया मान लिया A। अब एक बात बताइए, हमको C तक जाना है तो कहाँ से चलेंगे हम लोग, हम बता चुके हैं C जाने के पहले V निकालना होगा, V निकालने के पहले E निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग E निकालते हैं। क्या करेंगे, देखिए अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बीच में, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे P पॉइंट पे ये प्लस सिग्मा ले लेते हैं, इसको माइनस सिग्मा ले लेते हैं।
P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉजिटिव प्लेट के वजह से। और अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो बताए थे इस डेरिवेशन का मटेरियल था, अब डेरिवेशन देखिएगा आप कितना आसान हो जाएगा से। बस पहला लाइन ये लिखना आपको, ये फिगर बना देना है, दो प्लेट बना दिए, बीच का सेपरेशन डी, ए प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब देखिएगा 3-4 लाइन में खत्म होगा डेरिवेशन, ठीक है। तो बीच में हम लोग को क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां से निकालेंगे, चूंकि ये प्लेट है, चूंकि ये प्लेट है तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बताए हैं, गॉस लॉ। तो चलेंगे गॉस लॉ से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ या फ्रॉम गॉस लॉ, जो चल सकते हैं। यहां लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या हम लोग पढ़े हैं, शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव के वजह से, तो क्या होगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस के वजह से हो गया, ठीक है। अब ये तो प्लस के वजह से हुआ, अब यहां माइनस के वजह से भी होगा, ठीक है। तो यहां फिर से लिखना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव प्लेटिज, नेगेटिव प्लेटिज। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस के वजह से, एक प्लस की वजह से निकल गया, एक माइनस की वजह से। अब क्या है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट निकालना होगा। कैसे, देखिए प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, और माइनस के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी साइड होगा, इसी साइड, माइनस के वजह से भी इसी साइड होगा। अब बताइए, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों को सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना है नेट निकालने के लिए। तो हम लोग वही यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैपेसिटर इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई नेट इक्वल टू, लिखेंगे ई नेट इक्वल टू ई प्लस ई माइनस, प्लस और ई माइनस। तो यहाँ हो जाएगा ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कट गया तो ऊपर सिग्मा प्लस सिग्मा, तो नेट हमारा आ रहा है 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, यहाँ बच गया ई नेट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो आया है, सिग्मा का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं Q बाय ए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ई नेट इक्वल टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और बगल में आप लिख दीजिए कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाय ए आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा नेट
Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो क्या है फॉर्मूला बताइए, क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू E गुना D। क्यों? क्योंकि आप बताइए, यहां पे देखिए, यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए प्लेट के बीच का, तो सेपरेशन भी हम लोग क्या लेंगे, प्लेट के बीच का लेंगे, इसलिए हम वहां E गुना क्या लिख दिए, D। अब E जो है, ये E जो है वो नेट वाला होगा, ये वाला नेट वाला होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो प्लस की वजह से ना तो माइनस की वजह से, दोनों का जो इफेक्टिव होगा वो यहां आएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा V इक्वल टू E नेट का वैल्यू कितना आया है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और गुना में क्या हो जाएगा D। तो ये निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या निकाल देंगे, कैपेसिटर, तो लिखेंगे कैपेसिटेंस, अब निकाल देंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ C इक्वल टू, अभी बताए थे आप लोग को हम, C इक्वल टू Q बाय डेल्टा V, और डेल्टा V का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला, तो यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा Q बाय, ये हो गया डेल्टा V का वैल्यू, Q D बाय ए एप्सिलॉन नॉट। बताइए, ये Q से Q कट गया, ये Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये आपका आ गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय D। अगर आप यहां तक सॉल्व कर देते हैं डेरिवेशन को, तो आपको 3 नंबर पक्का मिलेगा। और आप देखिए, जब से हम डेरिवेशन स्टार्ट किए हैं तब से कितना आसान है, उधर जो बता रहे थे वो आपको पहले से याद रखना है, डेरिवेशन जो फॉर्मूला बताएं, जो कंसेप्ट बताएं, वो तो पहले से आपका बेसिक है, वो चीज वो आपको याद रखना है। डेरिवेशन तो यहां से शुरू हुआ, तो जब याद है, मान लीजिए वो चारों फॉर्मूला याद है, वो हमको प्लस माइनस वाला कंसेप्ट याद है, तो क्या डेरिवेशन टफ है ये? फिर ये डेरिवेशन में जरा सा दम नहीं है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें प्लस के वजह से, एक बार माइनस के वजह से लिखें, उसके बाद नेट लिखें, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, और उसके बाद आ गया आपका रिजल्ट। अब थोड़ा सा यहां तक बनाइएगा, 3 नंबर मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे का बात बताते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यहां जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, और यहाँ जो C है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है सेपरेशन के। तो ये इस तरह से भी याद रखिएगा, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बात आ रही समझ में? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन बना सकता है कि अगर इसमें एरिया बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा कि घटेगा, या सेपरेशन बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन को अगर आप समझ चुके हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर इसी तरह का और भी डेरिवेशन चाहिए आपको, तो आप कोई भी एनसीईआरटी का कोई भी डेरिवेशन आप कमेंट कीजिए, उस पे हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से या इससे बेहतरीन वीडियो आपको बना के आपके तक पहुंचा दें। ठीक है, आप चैनल में बने रहिए। जैक बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल में बने रहिए। आप अब से जो है वीडियो रेगुलर अपडेट जो होगा, रेगुलर वीडियो अपलोड होगा,
कुछ छठ आ गया था, बीच में छठ था, इसके वजह से हम वीडियो रोके हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अभी से जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आप वीडियो में बने रहिए, एक से एक मटेरियल आपको हम देते रहेंगे। अगर आप बने रहते हैं वीडियो में तो गारंटी लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, एक अच्छा खासा मार्क्स को आप क्या बोलते हैं टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और खुश रहिए।